हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है लैंड्स इन विच भूमिधरी राइट्स शैल नॉट एक्रू, ओनली असामी राइट्स शैल एक्रू। अब कौन कौन सी लैंड हैं, बस अब हम इसमें शॉर्ट में देखेंगे, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, पास्चर लैंड, खलियान, मैन्योर पिट, ग्रेवयार्ड, क्रिमेशन ग्राउंड। ऐसी जो लैंड्स होंगी इसमें सिर्फ असामी राइट्स ही एक्रू कर सकते हैं, जैसे कि पास्चर मतलब चारागाह वगैरह, खलियान, मैन्योर जो खाद बनाने के गड्ढे या पिट्स जो बनाते हैं, ग्रेवयार्ड दफनाने की जगह, क्रिमेशन ग्राउंड जहाँ शमशान घाट वगैरह, तो ऐसे में सिर्फ असामी राइट्स एक्रू करते हैं, किसी को भूमिधरी राइट्स नहीं मिलेगा ऐसी लैंड पे। सेकेंडली, लैंड्स कवर्ड विद वाटर एंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग सिंघाड़ा और अदर प्रोड्यूस। जैसे गांव में कुछ होती हैं लैंड जहाँ पे तालाब या पोखर होते हैं, उसमें सिंघाड़ा ग्रो होता है, तो बेसिकली वो जो राइट देती है लैंड मैनेजमेंट कमेटी, वो सिर्फ असामी राइट्स देती है ऐसी लैंड्स में, उसमें भूमिधरी राइट्स नहीं मिलते। थर्डली, लैंड ऑन बेड ऑफ रिवर यूज्ड फॉर कैजुअल और ओकेजनल कल्टीवेशन। रिवर के बेड है जैसे, तो उस पे जैसे चीज़ें ग्रो करी जाती हैं, कल्टीवेशन किया जाता है, तो उस पे वो लैंड बेसिकली वो असामी राइट्स ठेके पे दी जाती हैं, कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं। फिर है सच ट्रैक्स ऑफ शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन एज गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। कोई ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ ट्रैक्स, जैसे सपोज़ नदी है, वो अपना कोर्स शिफ्ट कर गई है, उसकी ज़मीन निकल आई है, तो ऐसे में वो जो है कल्टीवेशन की जो जगह है वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई ऐसी जगह को असामी राइट्स या ठेके पे ऐसी जगह दी जाए। फिर पांचवी, लैंड सेट असाइड फॉर टुंगिया प्लांटेशन। टुंगिया प्लांटेशन के लिए कोई लैंड पहले से चुन रखी है। प्लांटेशन जैसे कि कहीं पे पेड़ उग रहे हैं, अभी पेड़ इतने बड़े नहीं हुए हैं और वो ज़मीन खाली है, तो ऐसे में वो ज़मीन ठेके पे दी जा सकती है कि भाई जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाते, लैंड में और कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता, तो ठेके पे दे दो। फिर है गांव सभा की कोई ग्रोव लैंड है या लोकल अथॉरिटी की कोई ग्रोव लैंड है, वो क्या है, गांव सभा या लैंड मैनेजमेंट कमेटी असामी राइट्स उसमें दे सकती है। फिर है लैंड एक्वायर्ड या हेल्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पस, स्पेशली लैंड सेट अपार्ट फॉर मिलिट्री कैंपिंग ग्राउंड्स, जैसे कि मिलिट्री जहाँ पे कैंप लगाती है, कुछ करती है, ऐसी लैंड वो भी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ठेके पे टाइम के लिए ठेके पे दी जा सकती है। फिर है लैंड्स इंक्लूडेड विद रेलवे और कैनाल बॉडीज़, या लैंड विद इन लिमिट्स ऑफ एनी कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया, उसकी लैंड। फिर है लैंड इंक्लूडेड इन सलेज फार्म्स और ट्रेंचिंग ग्राउंड्स बिलोंगिंग टू लोकल अथॉरिटी। फिर है लैंड एक्वायर्ड और हेल्ड बाय नगर महापालिका, म्यूनिसपैलिटी, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, ऐसी लैंड को भी बेसिकली ठेके पे दिया जा सकता है। ये सारी बेसिकली क्या हैं, पब्लिक यूटिलिटी लैंड्स हैं। फिर है इसी में कि लैंड सेट अपार्ट फॉर पब्लिक पर्पसेस अंडर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। कुछ ऐसी लैंड जो अलग से रखी गई हो यूपी कंसोलिडेशन और होल्डिंग्स एक्ट में, तो ऐसी लैंड को भी ठेके पे दिया जा सकता है। सो यहाँ पे ब्रॉडली हमने देखा कि 7 टाइप की ऐसी लैंड्स हैं जिसमें भूमिधरी राइट्स एक्रू नहीं करेंगे, भूमिधरी राइट्स नहीं दिए जा सकते ऐसी लैंड पे, सिर्फ ऐसी लैंड पे असामी राइट्स दिए जाएंगे। मतलब
लेसी बनाया जा सकता है या किराएदार बनाया जा सकता है या ठेके पे दी जा सकती हैं। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिए, और आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहे तो आप इसको आराम से एग्ज़ाम में एक्सपेंड करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सो ये टॉपिक गाइस ख़त्म होता है। थैंक यू।